गुड आफ्टरनून दोस्तों। मार्केट ने एक अनएक्सपेक्टेड सा यहाँ पे डंप लिया है। क्या रीजन है डंप होने के, उसके बारे में हम बात करेंगे। बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि इसका सोल्यूशन क्या है, हमें इस टाइम पे क्या करना चाहिए। काफ़ी लोग मार्केट में पैनिक होंगे, स्पेशली वो लोग जिन्होंने ऐसे डंप्स आज से पहले नहीं देखे हैं। हालांकि हम बात करें तो 2 महीने पहले कुछ ऐसे ही यहाँ पे मार्केट चल रही थी जहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस हम देखें $40,000 $38,000 के आसपास वहाँ पे चल रहा था लमसम। 2 महीने पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। बट अभी जो ये डंप आया है डेफिनेटली बहुत बड़ा है और एक अनएक्सपेक्टेड सा डंप है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्ट हमने करा था जब कल भी $55,000 पे बिटकॉइन था। मैं लगभग रात में एक अर्जेंट अपडेट दिया था, तभी भी मैंने आपसे ये डिस्कस करा था कि $50,000 का एक साइकोलॉजिकल हमारा सपोर्ट भी है और $50,000 का टेक्निकल सपोर्ट भी है। और यहाँ से सपोर्ट मिलने के बहुत चांसेस थे भी वहाँ पे, और अभी भी लगता था कि वहाँ पे हाँ बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा हमें और वहाँ से बचा लेगा ये प्राइस। लेकिन दोस्तों जैसे ही सपोर्ट ब्रेक हुआ, वो भी मैंने वहाँ पर मेंशन करा था कि एक लास्ट सपोर्ट हमारे पास ये रहेगा। अगर ये ब्रेक होता है उसके बाद कितना फ्री फॉल आता है वो कोई एक्सपेक्टेड नहीं होगा। और वही चीज़ हुई, यहाँ पे बहुत बड़ा एक डंप आया और जो बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेड सा था। और ऐसे डंप्स दोस्तों बहुत कम आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं तो ये बहुत खतरनाक होते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले ऐसे डंप्स नहीं देखे। हालांकि जो लोग पुराने हैं, जिन्होंने ये डंप्स पहले भी देखे हैं, जैसे हमने पहले भी 2-3 महीने पहले ही ऐसे ही डंप्स यहाँ पे देखे थे जून जुलाई के टाइम पे, तो हमें कोई इतना ज़्यादा लगेगा नहीं कि हाँ भाई ये डंप दोबारा आया है तो हम उसको झेल लेंगे। लेकिन जो लोग नए हैं वो बिल्कुल यहाँ पे नहीं झेल पाएंगे, बिकॉज उनको ऑलरेडी यहाँ से मैं रोक के आया हूँ कि भाई लॉस में सेल मत करो। अब कितना मैं कहाँ तक रोकूं उनको कि भाई लॉस में सेल मत करो, क्योंकि डंप्स आते हैं लेकिन वो रिकवर कर जाते हैं टाइम के साथ, ये समझने वाली बात है। अब कितने लोगों को समझ में आएगी वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पे रीज़न पहले जानते हैं, उसके बाद फिर इसका सोल्यूशन हम जानेंगे अभी यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। और जो लोग बाइंग करना चाहते हैं, उनके पास पैसा पड़ा हुआ है, वो लोग क्या करें, क्योंकि आप यूएसडीटी का प्राइस भी देखोगे तो यहाँ पे 82 के ऊपर आ चुका है। तो जिनके पास यूएसडीटी पड़ा है आराम से वो यूएसडीटी को अपने सेल आउट कर सकते हैं, और यहाँ पे चाहे तो इंडियन एक्सचेंजेस पे जिनको ट्रांसफर करना था फंड वो कर सकते हैं अगर आपके पास यूएसडीटी पड़ा है। और साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा बाइंग भी यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि एक काफ़ी अच्छा मौका मिल गया है जो नए इन्वेस्टर्स आए थे मार्केट के अंदर बाइंग का। बाकी तो जो लोग बाय करके बैठे हैं उनके पास सेलिंग का तो कोई यहाँ पे चांस मैं कहूँगा नहीं कि सेलिंग करके कोई फायदा है स्पॉट के अंदर। और एक चीज़ मैं आपसे लगातार यहाँ से बोल रहा हूँ, जब से बिटकॉइन प्राइस यहाँ पे 56,000 57,000 से चल रहा है, तब से मैं एक चीज़ आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड मत लो, बहुत रिस्की है, वहाँ पे आपका लॉस हो सकता है बड़ा वाला अगर आपने लॉन्ग ले रखा है। और स्टॉप लॉस यूज़ करने को लगातार मैं टेलीग्राम के अंदर भी आपसे बोल रहा था। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा होगा, डिस्क्रिप्शन में लेंगे तो आपको पता होगा, लगातार मैं आपसे बोल रहा था स्टॉप लॉस यूज़ करो जो लोग भी ट्रेड में हो, ताकि आपका लॉस होने से यहाँ पे बचे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ट्रेड में तो नहीं होगे बिटकॉइन की, जो आपने यहाँ पे लॉस नहीं खाया होगा, मतलब फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर या कोई भी आप जो ट्रेड ले रहे होगे। जिन लोगों ने यहाँ पे स्पॉट में बाइंग कर रखी थी उनका पोर्टफोलियो लॉस में डेफिनेटली यहाँ पे होगा। मेरा खुद का लॉस में, देखो कोई यूट्यूबर मुझे नहीं लगता कि आपको बोलेगा कि भाई मेरा पोर्टफोलियो लॉस में जा रहा है, वो बोलेगा मैं डिप बाय कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको क्लियरली दिखा रहा हूँ मेरा खुद का पोर्टफोलियो बहुत अच्छे लॉस में यहाँ पे गया है बहुत अच्छे मतलब बहुत बुरे लॉस में, 15-20% का लॉस है। हालांकि मैंने डिप में बाइंग करी थी, उसके बाद भी मेरा आप देखो यहाँ पे 15-20% तक लॉस में गया हुआ है पोर्टफोलियो। अगर मैं अभी अभी की बात करूँ करंट सिचुएशन की, यहाँ पे FTT हो गया, लिंक हो गया, FTM हो गया, XLM हो गया, ऑडी हो गया, सारे कॉइन्स ही डिप में यहाँ पे जा चुके हैं अगर करंट प्राइस के हिसाब से मैं बात करूँ। बट अभी भी मेरे पास जो एक एक्स्ट्रा फंड में बचा के रखता हूँ, जो स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ, 15 से 20% हमेशा एक बहुत बड़े डंप के लिए या फिर अनएक्सपेक्टेड डंप के लिए बचा के रखना चाहिए। वो पड़ा है तो वो मैं कब इन्वेस्ट करूंगा देखते हैं, बट अभी नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। जब करूंगा तो आपको भी डेफिनेटली वहां पे बता दूंगा। अभी ये भी बता दूंगा कि जो लोग बाय करना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल मैं बात करता हूँ उन लोगों की जिन्होंने ये डंप पहले नहीं देखा था। देखो ये एक्सचेंज फ्लो रेट है, इनफ्लो आउटफ्लो। तो यहाँ पे आपको पता होगा मैंने आपके साथ एक चीज़ शेयर करी थी कि बिटकॉइन ट्रांसफर करे गए हैं एक्सचेंजेस के ऊपर, और मेनली जो ट्रांसफर करे जाते हैं वो सेल करने के लिए करे जाते हैं। उसके बाद जो प्राइस है वो वहाँ पे डंप करता है। टेलीग्राम के अंदर भी करा था और वीडियो में भी मैं रेगुलर ये चीज़ बता रहा था। और ये जो डंप है, देखो क्रिप्टो मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो 100% प्रिडिक्ट कोई नहीं कर सकता कि कब डंप आएगा और कब पंप आएगा। और ज़्यादातर मैं ये चीज़ मानता हूँ जो लोग प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, मतलब जो लोग अगर बोल रहे होते हैं 70K 100K जाएगा बिटकॉइन उस टाइम पे, तो वो पॉसिबिलिटीज कम हो जाती हैं उसका उतना ऊपर जाने की। तो जो लोग बोल रहे हो लोग उसका उल्टा करने में ज़्यादा भलाई होती है मेरे हिसाब से। अभी लोग बोलेंगे कि हाँ 35K या 30K जाएगा, तो मेरे हिसाब से जा भी सकता है, लेकिन इसके चांसेस कम हो जाएंगे अगर ज़्यादातर लोग वही चीज़ यहाँ पे बोलना स्टार्ट कर देंगे। हालांकि $40,000 तक का गया था बिटकॉइन, बहुत ज़्यादा नीचे लेवल पे जा चुका था, जो मुझे बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सा लगा, क्योंकि
पिछली बार ये 2 महीने पहले ही हमने इस लेवल पे देखा था बिटकॉइन को, और उसके बाद हमने काफ़ी अच्छी रिकवरी ली थी, लेकिन अभी जो गया है वो बहुत अनएक्सपेक्टेड सा था। और जिसका मेनली रीज़न तो बहुत सारे हैं। देखो रीज़न सब अलग अलग यहाँ पे देंगे, आपको कोई रीज़न बताएगा यहाँ पे चाइना की जो न्यूज़ आई है यहाँ पे निकल के कि मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी की कमी हो रही है, और यहाँ पे बैन वगैरह को लेके जो क्रिप्टो का, ये वो बहुत पुरानी न्यूज़ है, वो कोई मुझे नहीं लगता इम्पैक्ट करेगी। और कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे इंडिया की तरफ से नेगेटिव थोड़ी सी न्यूज़ आई है, जो बाहर के एक्सचेंजेस बैन होंगे, तो उसका भी कोई इम्पैक्ट मुझे नहीं पड़ता लगता कि बिटकॉइन के ऊपर पड़ेगा खास। मुझे तो मेनली रीजन यहाँ पे लगता है, एक तो ये जो एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रांसफर करे गए थे माइनस के द्वारा, और यहाँ पे वेल्स के द्वारा बिटकॉइन जिनको यहाँ पे सेल करा गया। दूसरा रीजन यहाँ पे मुझे लगता है वो है यहाँ पे ये जो न्यूज़ निकल के आ रही है कोविड-19 की, जिससे जो मैं आपके साथ लगातार शेयर कर रहा हूँ कि एक ये रीजन हो सकता है मार्केट को डंप कराने का, जहाँ पे आप देखोगे केसेस बढ़ना स्टार्ट हो गए। और सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं, सिर्फ यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट ही नहीं, यहाँ पे आप देखो अगर स्टॉक मार्केट देखोगे यूएस की, उसके अंदर भी काफ़ी टाइम बाद एक बड़ा करेक्शन हमें देखने को मिला। और सेम ही यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट की हम बात करें तो उसके अंदर भी एक करेक्शन और एक डंप हम कह सकते हैं कि हमें देखने को मिला। तो सिर्फ क्रिप्टो मार्केट ही अफेक्टेड नहीं है यहाँ पे, जो हम बात करें इसकी स्टॉक मार्केट की यूएस की, और यहाँ पे इंडियन की हम बात करें इंडियन शेयर मार्केट की, तो वो भी यहाँ पे अफेक्टेड हुई हैं यहाँ पे कोरोना वायरस ओमिक्रॉन जो वर्जन आया उसकी वजह से। क्यों अफेक्टेड हुई हैं? क्योंकि यहाँ पे जो बिडेन जो है उन्होंने ये भी बोला है, टू बीट कोविड वी हैव टू शट इट डाउन वर्ल्ड वाइड। मतलब इन्होंने बोला है कि वर्ल्ड वाइड हमें दोबारा से जो पहले लॉकडाउन वगैरह लगे थे वो लगाना पड़ेंगे अगर यहाँ पे बिटकॉइन इसकी ग्रोथ को रोकना है कोविड-19 की। तो ये मुझे मेनली जो रीज़न लगता है कोरोना वायरस वाला, और ये जो एक्सचेंज फ्लो रेट था, ये रीज़न लगते हैं यहाँ पे डंप के, जो मेनली मुझे यहाँ पे अभी तक दिखे हैं। बाकी आप लोगों के कुछ अलग रीज़न हो सकते हैं, लेकिन मैं रीज़न पे फोकस इतना नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैं जानता हूँ कि भाई सबकी लगी पड़ी होगी इस टाइम पे, क्योंकि बहुत बड़ा डंप आया डेफिनेटली। और ये डंप ऐसे डंप हैं कि मतलब हिला देता है लोगों को, जो लोग यहाँ पे नए हैं मार्केट के अंदर। तो अभी आपसे एक ही चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, मैं जानता हूँ कुछ लोग नेगेटिव कमेंट भी करेंगे कि आप बोल रहे 70K जाएगा, तो 70K तो मेरा टारगेट है ही। मतलब मैं तो यहाँ पे अभी भी श्योर हूँ कि यहाँ पे $70,000 और $80,000 जब बिटकॉइन जाएगा तब मैं अपनी सेलिंग करूंगा स्पॉट वाली। क्योंकि भाई मैंने इतना टाइम वेट करा है, मैं अभी सेल क्यों करूँ? अभी लॉस में सेल करके क्या फायदा? मैं पिछले 3-4 महीने से होल्ड करके बैठा हूँ और अभी सेल कर दूँ तो कोई फायदा ही नहीं बनता उसका। इन्वेस्टमेंट मैंने करा तो इन्वेस्टमेंट की तरह उसको मैं लूंगा, और जब यहाँ पे $70,000 के ऊपर जाएगा बिटकॉइन उसके बाद ही वहाँ पे मैं सेलिंग करूँगा। अदरवाइज मैं सेलिंग ही नहीं करूँगा, चाहे 2 महीने लगे या 3 महीने लगे, चाहे जनवरी लगे या फरवरी लगे, मैं वहाँ पे सेल आउट नहीं करूँगा। दिसंबर की मैं एक चीज़ और बोलूँगा आप लोगों से कि अभी स्ट्रेटेजी, फिलहाल मैं आपको स्ट्रेटेजी पूरी बता देता हूँ। फ्यूचर ट्रेडिंग की मैं वही बोलूँगा कि अभी मत लो ट्रेड, जब मार्केट एक जगह स्थिर हो जाएगी तब हम ट्रेड लेने का देखेंगे। अदरवाइज यहाँ पे ट्रेड लेना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा अगर आप फ्यूचर के अंदर ट्रेड करो। आपको बाइंग करनी है तो डेफिनेटली DCA करके अभी भी यहाँ पे बाय कर सकते हो, डॉलर कॉस्ट एवरेज या फिर। और यहाँ पे WRX को मैंने ऑलरेडी बोला था 100 INR के अंदर सही रहेगा थोड़ा, तो यहाँ पे 95 पे या फिर 95 पे और 83 के लेवल पे अगर आपको मिलता है WRX तो उसकी तरफ आप जा सकते हो। बिकॉज एक तो इंडिया में रेगुलेशंस आ रही है तो WRX के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा आगे जाके फ्यूचर में। और साथ ही कार्डनो को मैं अभी इतना ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा बिकॉज काफ़ी डंप हो चुका है, होल्ड करने को ही बोलूँगा कार्डनो को। BZRX ने प्रॉफिट दिया था, उम्मीद करता हूँ कि बुक कर लिया होगा ज़्यादातर लोगों ने, मैंने बोल भी दिया था टेलीग्राम के अंदर कि जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते वो बुक कर लें यहाँ पे। और यहाँ पे एक और कॉइन मैं देखूंगा अभी बाय करने के लिए, जो कि वेट कॉइन है, काफ़ी ज़्यादा सस्ता मिल रहा है, 7.60 के अंदर मिला, तो मैं कहूँगा वेट कॉइन की तरफ भी आप जा सकते हो, वी चेन की तरफ। ठीक है, तो ये कुछ कॉइन्स है जो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा ठीक रहेंगे बाइंग के लिए। बाकी और मैं ज़्यादा कॉइन्स अभी सजेस्ट नहीं करूँगा बिकॉज सबका पोर्टफोलियो डाउन है यार। देखो अभी जो भी मैंने आपको कॉइन बताया सारे अच्छे कॉइन हैं, और यहाँ पे ये जो पोर्टफोलियो के अंदर आप मेरे कॉइन देख रहे हो, ऑडियो हो, यहाँ पे रून हो, ये सारे भी अच्छे कॉइन है अगर आप डिप के अंदर उठा लेते हो इनको। तो कॉइन सारे अच्छे हैं अभी लेने के लिए क्योंकि सब डंप पे मिल रहे हैं। बट मेन बात आती है यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट की कि आप कोई ऐसा पैसा नहीं लाओ जो आप होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जो पैसा हम होल्ड नहीं कर सकते अगर वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे तो फिर हमें बार बार डर रहेगा। अभी मेन जो मैं करने वाला हूँ यहाँ पे सोल्यूशन बताने वाला हूँ वो ये सोल्यूशन है कि कुछ टाइम भैया आप मार्केट को देखना बंद कर दो, अपने जो भी पोर्टफोलियो आपका है, अपना जो भी एप्लीकेशन है उसको खोलना बंद कर दो। बार बार देखोगे कि इतना लॉस हो गया, 20%, 30%, 50%, 70% लॉस में चला गया पोर्टफोलियो, तो उतना ज़्यादा आपका माइंड डाइवर्ट होगा और आप वहाँ पे पैनिक सेल कर दोगे लॉस के अंदर। यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई थी कुछ टाइम पहले, यहाँ पे
जब गया था $38,000 के नीचे प्राइस, वहाँ पे पैनिक सेलिंग करी थी, उसके बाद फिर रिकवरी आई थी। तो रिकवरी आना कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ से। ऑलरेडी जब हम 25 लाख से मतलब लगभग 25 लाख से जा सकते हैं दोबारा से 50 लाख के ऊपर, एक बार फिर से हम 25 लाख से क्यों नहीं जा सकते। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी चीज़ होगी अगर बिटकॉइन यहाँ पे दोबारा से रिकवरी करता है और एक बार दोबारा से यहाँ पे जाता है $70,000 के लेवल पे। हालांकि टाइम जरूर लेगा, देखो इतना बड़ा डंप आया तो ऐसा तो है नहीं यहाँ से एकदम बाइंग आएगी ऊपर उछाल के चला जाएगा बिटकॉइन। डेफिनेटली यहाँ पे टाइम लेगा, शॉर्ट टर्म में हो सकता है यहाँ पे अब जो ये मूवमेंट था $50,000 का जो ये लेवल था, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाए और उसके नीचे ही प्राइस यहाँ पे मूव करने लगे ऐसे कर रहे, तो वो थोड़ा सा टाइम ले सकता है। लेकिन यहाँ पे रिकवरी आएगी इस मंथ के अंदर, थोड़ा मुश्किल मैं कह सकता हूँ, हो सकता है जनवरी फरवरी यहाँ पे लग जाए। क्योंकि अगर मैं आपको ओवरऑल चार्ट दिखाऊं, यहाँ पे देखो, मैं देखो कोई भी चीज़ होती है ना, मैं यहाँ पे सारे प्रूफ के साथ शेयर करता हूँ, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बताता। लोग समझते हैं कि भाई मैंने मार्केट को गिराया, मैंने मार्केट को नहीं गिराया। यहाँ पे मैनिपुलेशन होती है मार्केट में, सब लोग जानते हैं, इसलिए लोग क्रिप्टो मार्केट से भागते हैं बेसिकली, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पे देखने को लगातार मिलती हैं। जब हाई रिटर्न के पीछे आप जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैनिपुलेशन भी उसी लेवल की यहाँ पे होती है, उसी तरह के पंप और डंप्स आते हैं और 100% कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता मार्केट को। ये आपको एक बार दिमाग में बिठा लेना है, कोई भी प्रिडिक्शन 100% नहीं होती। यहाँ पे टाइम है सीखने का, और डेफिनेटली हम यहाँ पे टीए का पहला पार्ट लेके आऊंगा मैं शाम वाली वीडियो में, कल वीडियो में, जहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। जब तक मार्केट डाउन है तो हम कुछ सीख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर प्राइस देखूं मैं ओवरऑल, यहाँ पे बिटकॉइन का हिस्ट्री है जो रिटर्न यहाँ पे आए हैं, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे 2020 की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी पंप आया था। ये जो हमारा दिसंबर जनवरी था, सिर्फ 2 बार ऐसा रहा है कि नवंबर और दिसंबर दोनों मंथ जो है ये यहाँ पे बुरे रहे हैं पूरी मार्केट के लिए। जहाँ पे आप देखोगे ये 2018 और 19 में हुआ था। 37% का करेक्शन यहाँ पे था 2018 में नवंबर में, और फिर 11% का, वो भी सिर्फ इसलिए था वहाँ पे बैन को लेके बहुत ज़्यादा न्यूज़ आई थी, इंडिया के अंदर बैन करा गया था, तो वो चीज़ें वहाँ पे चल रही थी, जिसकी वजह से इतना बड़ा वहाँ पे डाउनफॉल आया था बिटकॉइन के अंदर। उसके बाद 2019 में भी सेम वही चीज़ थी, 18% और 5% तक का करेक्शन था बिटकॉइन के अंदर नवंबर दिसंबर के अंदर। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर आप देखोगे तो दिसंबर का मंथ तो नेगेटिव रहता है। दिसंबर में एक पंप आता है, उसके बाद फिर नेगेटिव वो चला जाता है। अगर हम दिसंबर की बात करें तो दिसंबर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। अगर हम बात करें ओवरऑल, नवंबर दिसंबर अच्छा रहा, हालांकि नवंबर में एक हाई हमने लगाया, लेकिन नवंबर दिसंबर अगर यहाँ पे बुरा रहता है तो यहाँ पे बहुत चांसेस हमारे पास होंगे कि यहाँ पे जो ये जनवरी फरवरी होगा वो हमारा रिकवरी बन के देगा यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट रिकवर नहीं कर सकती, मार्केट में हमेशा चांसेस रहते हैं दोनों, नीचे जाने के जितने रहते हैं ऊपर जाने के भी उतने ही चांसेस वहाँ पे रहते हैं। तो ये मत सोचो कि मार्केट नीचे आ गई तो ऊपर दोबारा नहीं जाएगी, ऊपर भी जाएगी, बस यहाँ पे समय ज़्यादा ले सकती है मार्केट, 1-2 महीने लग सकते हैं। तो आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि आप यहाँ पे पैनिक सेल करो तो आपका लॉस होगा। लेकिन कॉइन्स आपके कहीं नहीं जाने वाले, ये तो तय है यहाँ पे। अगर आपके पास, जैसे मेरे पास यहाँ पे FTT1 पड़ा था, वो FTT अभी भी 1 है, उसकी वैल्यू सब यहाँ पे कम हुई है। अगर मैं इसको होल्ड करता हूँ और वेट करता हूँ मार्केट का, चाहे 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, 3 महीना भी लगे, तो यहाँ पे दोबारा से रिकवरी मेरी हो सकती है। लेकिन अगर मैंने सेल कर दिया लॉस में तो उसका कोई चांसेस नहीं रहेंगे रिकवरी होने का। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी लगी हो कि मतलब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। एक चीज़ और बोलूँगा, अगर नेगेटिव कमेंट करेंगे लोग तो मेरा खुद का कॉन्फिडेंस गिरेगा, उसके बाद फिर मैं आपको क्या ही गाइड करूँगा अगर मेरा कॉन्फिडेंस आपने गिरा दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़े पॉजिटिविटी दिखाएंगे, क्योंकि मार्केट को मैं मैनिपुलेट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मार्केट को लोग चलाते हैं, बाय सेल के ऊपर डिपेंड करता है प्राइस, ना कि यहाँ पे मेरे ऊपर कि जो मैं बोल रहा हूँ वो होगा। 90%, 80%, 70% तक मैं सही बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ 10%, 20% हमेशा रहता है कि मार्केट की सेंटिमेंट्स वर्क करेंगे, जो मार्केट के अंदर न्यूज़ आ रही है, फंडामेंटल्स आ रहे हैं, वो यहाँ पे वर्क करेंगे। और वही चीज़ यहाँ पे हुई है, बिटकॉइन के अंदर भी एक बड़ा डंप यहाँ पे है। तो आज की वीडियो में उतना ही, मिलते हैं कोई वीडियो में, तब तक के लिए।